कलेक्ट्रेट में भारतीय हलधर किसान यूनियन ने 6 सूत्रीय मांगों को लेकर सिटी मजिस्ट्रेट को सौंपा ज्ञापन। दी जानकारी। आपको बता दें, कलेक्ट्रेट में भारतीय हलधर किसान यूनियन ने 6 सूत्रीय मांगों को लेकर ज्ञापन जिलाधिकारी की अनुपस्थिति में सिटी मजिस्ट्रेट को सौंपा, जिसमें उनकी मुख्य मांग थी कि आवारा पशुओं पर रोक लगाई जाए, गन्ने की कीमत बढ़ाई जाए एवं अन्य मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपते हुए संबंधित जानकारी भी दी। इस दौरान कार्यकर्ता भी उपस्थित रहे। मेरा नाम राजेंद्र सिंह राणा है। मैं भारतीय हलधर किसान यूनियन का राष्ट्रीय संगठन मंत्री हूँ और हमारे किसानों की इतनी समस्याएं हैं, ना सरकार सुन रही ना प्रशासन सुन रहा। किसानों के गन्ने का अभी तक कोई रेट तय नहीं करा। 5 साल हो गए, आज तक सरकार ने रेट नहीं बढ़ाया जब से भाजपा की सरकार आई। और यूरिया खाद की इतनी किल्लत हो रही कि ब्लैक से तो यूरिया मिल रहा प्राइवेट दुकानों पर सहकारी समितियों में खाद नहीं है। और कौन सा अगर ये मांगे नहीं मिलती हैं, नहीं पूरी होती हैं मांगे, तो क्या रहेगा? अगर हमारी मांगे पूरी नहीं होती तो हम किसान आंदोलन करने के मजबूर हो जाएंगे, आंदोलन करेंगे और धरना प्रदर्शन करेंगे। ना तो गन्ने का रेट बढ़ा है, ना ही खाद की पूर्ति हो रही है। इसे खोल लो भाई। हाँ जी। 6 साल से एक टंकी लगन लग रही है। वहाँ पर इतने भ्रष्ट अधिकारी हैं कि आज तक वो टंकी शुरू नहीं हुई, चलती नहीं हुई। और पूरे गांव की सड़क इतनी खराब है, लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। अगर मांगे नहीं पूरी होती है तो क्या रहेगा? धरना प्रदर्शन करेंगे और अगर हमारी जितनी मांग है ये सभी मांगे पूरी नहीं होंगी तो अनिश्चित काल के लिए धरना प्रदर्शन करेंगे। दीवानी न्यायालय परिसर में हुआ राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन अपर जिला जज व जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव ने दी जानकारी। आपको बता दें, दीवानी न्यायालय परिसर में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन हुआ। जनपद न्यायाधीश, प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय एवं पीठासीन अधिकारी मोटर दुर्घटना प्रतिकर अधिनियम द्वारा राष्ट्रीय लोक अदालत का उद्घाटन किया गया। राष्ट्रीय लोक अदालत दीवानी न्यायालय परिसर, कलेक्ट्रेट परिसर एवं जनपद की समस्त तहसीलों में आयोजित हुई, जिसमें विचाराधीन एवं संस्थित होने से पूर्व विवादों का सुलह समझौते के आधार पर निपटारा कराया गया। इस संबंध में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव एवं अपर जिला जज भूपेंद्र प्रताप ने संबंधित जानकारी दी। जी सर, आज से लोक अदालत की शुरुआत है। कितने दिन लोक अदालत चलेगी और क्या-क्या समस्या बनी इस पर? लोक अदालत आज 9/12/2023 को सुबह 10 बजे से प्रारंभ हुई है और ये शाम 5 बजे तक, जब तक सभी वादकारियों के मुकदमे जो उपस्थित आए निपटने जाएंगे तब तक चलेगी। इससे पहले 3 दिन 6, 7 और 8 तारीख को हमारे यहाँ पेटी ऑफेंसेस की लोक अदालत थी और आज जो है बृहद लोक अदालत है, राष्ट्रीय लोक अदालत के नाम से जिसे जाना जा रहा है, जहां पारिवारिक वाद, MACT के बाद, MP एक्ट के बाद, NI एक्ट के बाद और उससे के अतिरिक्त जितने छोटे मोटे मुकदमे हैं जिन्हें पेटी ऑफेंसेस की परिभाषा में जाना जाता है, जो 2 साल से कम की सजा से दंडनीय मामले हैं, उन सबका निस्तारण इस लोक अदालत में किया जाएगा। पिछली लोक अदालत में हम लोगों ने 4,26,000 से अधिक मामलों का निस्तारण टोटल किया था और इस बार आशा है उससे भी ज्यादा हम लोग निस्तारित करेंगे। आप सभी लोग हमको सहयोग प्रदान करें, इसका प्रचार प्रसार करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग हमसे जुड़े और अपने मामलों को निस्तारित करें। कितने दिन चलेगी लोक अदालत? केवल एक ही दिन, केवल आज के लिए है। ये वर्ष में 4 बार आयोजित की जाती है। इसका कैलेंडर अभी आने वाला होगा। ये इस वर्ष की आखिरी लोक अदालत है। कलेक्ट्रेट में भाजपा पदाधिकारियों कार्यकर्ताओं ने झारखंड से कांग्रेस सांसद द्वारा की गई घोटालेबाजी के खिलाफ जिलाधिकारी को सौंपा ज्ञापन। आपको बता दें, कलेक्ट्रेट में भाजपा के पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया। इस दौरान एक ज्ञापन झारखंड से कांग्रेस सांसद धीरज साहू द्वारा की गई घोटालेबाजी के खिलाफ जिलाधिकारी को सौंपा गया। बताया गया कि 200 करोड़ रुपए मिलने का मतलब है कि देश को लूटने का काम कांग्रेस सांसद द्वारा किया जा रहा था, जिसको लेकर सभी भाजपा पदाधिकारियों कार्यकर्ताओं ने सांसद के खिलाफ कार्यवाही की मांग की। इस दौरान नगर विधायक, महापौर, जिलाध्यक्ष, महानगर अध्यक्ष, पूर्व महापौर एवं अन्य पदाधिकारीगण कार्यकर्तागण उपस्थित रहे। आज के संबंध में ज्ञापन आज महामहिम राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी को प्रेषित एक ज्ञापन जिलाधिकारी के माध्यम से दिया गया। यह इस संदर्भ में है, कांग्रेस जो पूरी तरह से भ्रष्टाचार में अकंठ डूबी रही है हमेशा से। अभी आपको मालूम होगा कि राज्यसभा के सांसद धीरज साहू जी के यहाँ से बड़ी संख्या में अवैध धन प्राप्त हुआ है, जिसकी गिनती जारी है। 200 करोड़ से ज्यादा का आंकड़ा पार हो चुका है। और यह जो घटना है, कोई एक घटना नहीं है कि एक व्यक्ति विशेष के यहाँ है, यह कांग्रेस का चरित्र है। और वह लोग, ये टिप ऑफ आइसबर्ग अगर आप देखें
तो कांग्रेस के लोगों ने लगातार घोटाले किए। 9 वर्ष बीत गए अपनी पार्टी की सरकार को आए हुए, इसके बावजूद भी आप देखते हैं जिसका भी इंक्वायरी किया जाए, जिसकी भी जांच किया जाए, बड़ी मात्रा में धन प्राप्त होता है। और यह धन इस देश के गरीब का, किसान का, बेरोजगार का पसीने से कमाया हुआ धन है, जो इसका प्रयोग विकास के कार्य में होना चाहिए। परम श्रद्धेय प्रधानमंत्री ने कहा है कि इस देश का एक एक पाई इस गरीब के काम आएगा। और इस निमित्त मेरी प्रार्थना है महामहिम राष्ट्रपति जी से कि कांग्रेस जो पार्टी अपना भ्रष्टाचार के कारण से नैतिकता खो चुकी है, उस पार्टी को बिल्कुल खत्म करने का इस देश से कार्य किया जाए, संवैधानिक कोई रास्ता निकाला जाए जिससे पार्टी इस देश के नक्शे से हटे, क्योंकि देश आज विकास की राह पे चल चुका है। इस तरह के जो नासूर हैं देश में, लोकतंत्र के लिए जो नासूर हैं, वह इस देश से बाहर जाने चाहिए, क्योंकि 2024 का चुनाव है। अगर संवैधानिक व्यवस्था नहीं निकलेगी, इस देश का एक एक आदमी कांग्रेस को, नासूर को इस देश से बाहर करने का कार्य करेगा। हकीकत नगर स्थित रामलीला मैदान में विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम का हुआ आयोजन, दिलाई गई पंच प्रण शपथ। आपको बता दें, हकीकत नगर स्थित रामलीला मैदान में विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम का आयोजन हुआ। कार्यक्रम में नगर विधायक राजीव गुंबर, पूर्व सांसद राघव लखनपाल शर्मा, महानगर अध्यक्ष पुनीत त्यागी, मीडिया प्रभारी गौरव गर्ग, स्थानीय पार्षद अमित त्यागी एवं अन्य पदाधिकारी कार्यकर्तागण उपस्थित रहे। इस दौरान विकसित भारत संकल्प यात्रा वैन के माध्यम से सरकार की योजनाओं का प्रचार प्रसार किया गया। कार्यक्रम स्थल पर विभिन्न योजनाओं की जानकारी के लिए स्टॉल भी लगाए गए। क्या कार्यक्रम? विकसित भारत संकल्प यात्रा आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की गारंटी देश में रहने वाले हर नागरिक के लिए कि सरकारी योजनाओं का लाभ सब तक पहुंचेगा, और एक विकसित भारत की परिकल्पना कि जब भारत आजादी के 100 वर्ष पूर्ण करेगा 2047 में, तो हम विश्व गुरु के रूप में पूरी दुनिया में जाने जाएंगे। आज 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है भारत की। 2028 तक हम उसे तीसरे नंबर पर लाकर, और यूं ही समाज को साथ लेकर, जनता को साथ लेकर, जनता की समस्याओं और परेशानियों को दूर करते हुए विभिन्न योजनाओं के माध्यम से उनका सही क्रियान्वयन कराने हेतु ये यात्रा जगह जगह पहुंच रही है। आज हकीकत नगर में पहुंची है और विभिन्न विभागों के यहाँ स्टॉल लगे हैं, योजनाओं की जानकारी भी लोगों को दी जा रही है, और साथ के साथ जिन्हें लाभान्वित किया जा रहा है उनको भी सर्टिफिकेट अभी वितरित हुए हैं। तो मैं सबसे आग्रह करूंगा कि वे इस यात्रा से जुड़ें और सरकारी योजनाओं का लाभ अधिक से अधिक लें। सहारनपुर में आज कहाँ पर यात्रा? सब जगह जारी है जी। सहारनपुर, इसके अब कल आवास विकास भी जाएगी। अभी मैं गांव भोगपुर में था, वहां पर भी कार्यक्रम था। हर वार्ड में जाएगी, हर गांव में पहुंचेगी ये यात्रा जी। घंटाघर स्थित बिजली घर पर राज्य विद्युत परिषद जूनियर इंजीनियर्स संगठन द्वारा बैठक का किया गया आयोजन। आपको बता दें, घंटाघर स्थित बिजली घर पर राज्य विद्युत परिषद जूनियर इंजीनियर्स संगठन ने 4 अवर अभियंताओं के निलंबन को लेकर बैठक की, जिसमें संगठन के पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं का कहना था कि अवर अभियंताओं का नियम विरुद्ध तरीके से किए गए निलंबन आदेश को निरस्त किया जाए, नहीं तो राज्य विद्युत परिषद जूनियर इंजीनियर्स संगठन आंदोलन के लिए बाध्य होगा, जिसको लेकर संबंधित जानकारी भी दी गई। जी सर, कुछ दिनों पहले कुछ जे को सस्पेंड किया गया था, उसके बारे में क्या कहना चाहूँगा? उसके बारे में मैं ये कहना चाहूँगा कि आज के समय में जो परिस्थितियाँ हैं, हमारे अवर अभियंता साथी सभी लोग अति भारी थे, ओवरलोड है। मतलब एक एक अवर अभियंता पे 3-3, 4-4 लोगों के बराबर चार्ज है, और संसाधनों की जो स्थिति है, जो न्यूनतम आवश्यक संसाधन है, उसकी भी घोर कमी है। ना मैन पावर हमारे पास है, ना मटेरियल्स है, ना काम करने के लिए एजेंसी हमारे पास है। उसके बावजूद भी हमारे साथी जो है वो मतलब प्रतिदिन लगभग 10 से 12 घंटे से भी अधिक कार्य कर रहे हैं, यहाँ तक कि अवकाश के दिनों में भी कार्य कर रहे हैं। बिना संसाधन के भी अपनी मेहनत से इनके द्वारा जो मेहनत किया जा रहा है, उसका परिणाम है कि ये लोग जो हमारा जो एक महीने में हम लोग जितनी बिजली देते हैं उपभोक्ताओं के, उसके सापेक्ष 100% राजस्व की वसूली कर रहे हैं। उसके बावजूद भी गलत तथ्यों के आधार पर सिर्फ और सिर्फ अपनी तानाशाही चलाने के लिए, अपना किसी मंशा विशेष से ये कार्रवाई की गई है, जिसे संगठन किसी भी कीमत पे बर्दाश्त नहीं करेगा। हमने 1 हफ्ते का इन्हें नोटिस दिया है और समय दिया है। उन्होंने हमें आश्वासन भी दिया कि 1 हफ्ते में कुछ सकारात्मक रिजल्ट देंगे। हम उनकी मतलब प्रतीक्षा कर रहे हैं। अगर 1 हफ्ते में हमें परिणाम प्राप्त नहीं होते हैं तो संगठन जो है वो किसी भी प्रकार के कठोर निर्णय लेने के लिए बाध्य होगा, क्योंकि हम सभी लोग विभाग के लिए भी उतने समर्पित हैं जितने संगठन के लिए समर्पित हैं।
हैं, क्योंकि संगठन हित और विभाग हित अलग नहीं है। हमारा विभाग सुरक्षित रहेगा तभी हमारा संवर्ग सुरक्षित रहेगा। थाना कोतवाली देहात पुलिस ने एक शातिर नशा तस्कर को गांव दाब की गुज्जर से किया गिरफ्तार की कार्यवाही। आपको बता दें, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे धरपकड़ अभियान के क्रम में थाना कोतवाली देहात पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। थाना कोतवाली देहात पुलिस ने एक शातिर नशा तस्कर सागर को गांव दाब की गुज्जर से गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है, जिसके कब्जे से 25 ग्राम नाजायज स्मैक बरामद की गई। संबंधित धाराओं में कार्यवाही करते हुए अभियुक्त को माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया है। गिरफ्तार करने वाली टीम में प्रभारी निरीक्षक सत्येंद्र प्रकाश सिंह, उप निरीक्षक सुनील कुमार यादव, हेड कांस्टेबल सचिन कुमार मौजूद रहे। थाना चिलकाना का पुलिस अधीक्षक नगर ने किया औचक निरीक्षण, अभिलेखों का बारीकी से किया अवलोकन। आपको बता दें, थाना चिलकाना का पुलिस अधीक्षक नगर अभिमन्यु मांगलिक द्वारा औचक निरीक्षण किया गया। औचक निरीक्षण कर थाना कार्यालय, हवालात, सीसीटीवी रूम देखा गया। अभिलेखों का बारीकी से अवलोकन किया गया। थाना परिसर की साफ सफाई एवं अन्य व्यवस्थाओं का जायजा लिया गया। संबंधित को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। इस दौरान थाना चिलकाना प्रभारी एवं अन्य पुलिस बल मौजूद रहा। कलेक्ट्रेट पहुंचकर क्षत्रिय महासभा ने राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष की हत्या के विरोध में सिटी मजिस्ट्रेट को सौंपा ज्ञापन। आपको बता दें, कलेक्ट्रेट पहुंचकर क्षत्रिय महासभा ने राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेडी की हत्या के विरोध में राष्ट्रपति के नाम सिटी मजिस्ट्रेट को ज्ञापन सौंपा, जिसमें उनका कहना था कि सुखदेव सिंह गोगामेडी की हत्या के बाद क्षत्रिय समाज में दुख के साथ साथ भारी रोष व्याप्त है। उन्होंने हत्यारों के विरुद्ध कार्यवाही की मांग को लेकर यह ज्ञापन जिलाधिकारी की अनुपस्थिति में सिटी मजिस्ट्रेट को सौंपा। संबंधित जानकारी भी दी गई। मेरा नाम गौरव चौहान, मैं प्रदेश अध्यक्ष क्षत्रिय महासभा। आज किस लिए यहाँ ज्ञापन पर सर? हम सब लोग इसलिए इकट्ठा हुए हैं कि सुखदेव सिंह गोगामेडी जी राष्ट्रीय करणी सेना के अध्यक्ष, उनके घर पे ही जाके निर्मम तरीके से जो हत्या हुई है उसके विरोध में हम ज्ञापन राष्ट्रपति जी के नाम डीएम साहब के द्वारा देने के लिए एकत्रित हुए हैं। हमारी मांग यही है कि उन्हें फांसी, जल्दी से जल्दी फांसी मिलनी चाहिए और जो सरकार के संरक्षण में जेल के अंदर आतंकवादी पनप रहे हैं उन्हें भी फांसी जल्दी से जल्दी दी जाए। महासभा जिलाध्यक्ष कुलदीप सिंह गुंडीर। सुखदेव सिंह गोगामेडी हमारे राजपूत समाज के सिरमौर थे। श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के वो प्रधान थे, राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। उनकी जिस प्रकार निर्मम हत्या एक साजिशन की गई है उसमें कहीं ना कहीं कांग्रेस नेताओं का हाथ आ रहा है और साथ साथ जो हत्यारे हैं उनको एविलम जो है गिरफ्तार करके उनको जो है फांसी दी जाए, उनका एनकाउंटर भी हो। और हमारी ये भी मांग है, जो पीड़ित परिवार है उसको 50 करोड़ का मुआवजा, एक सरकारी नौकरी, उन्हें भारी सुरक्षा दी जाए ताकि जो पीड़ित परिवार है उनका कोई भी अहित विष्णोई जैसे लारेंस विष्णोई जैसे गैंग के गुर्गे या रोहित गुदारे जैसे गैंग के गुर्गे ना कर सके। धन्यवाद। हाईवे पर भीषण सड़क हादसे में 3 की मौत, घायलों को उपचार के लिए अस्पताल में भिजवाया। आपको बता दें, सहारनपुर के नागल में हाईवे पर भीषण सड़क हादसे में 3 की मौत, जबकि पुलिस के द्वारा घायलों को उपचार के लिए अस्पताल भिजवाया गया। थाना नागल क्षेत्र के हाईवे के बिजली घर के पास खनन से भरे डंपर ने सड़क किनारे सर्विस रोड पर लोगों को कुचला। हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई। बहुत तेज कितनी कैजुअलिटी हुई है? ये एक डंपर जो कि सहारनपुर की तरफ से मुजफ्फरनगर की ओर जा रहा था हाईवे पर, ये अचानक एक बाइक उसके सामने से रोड क्रॉस करती हुई आई, जिससे कि बचाने के लिए जो डंपर है वो सर्विस रोड पे आ पहुंचा। इस पूरे प्रकरण में जो है घटना में एक मोटरसाइकिल जो डंपर से टकराई थी उस व्यक्ति की मृत्यु हो गई है। और जब सर्विस रोड पे डंपर ने लिया है तो सर्विस रोड पे खड़े ऑटो में सवार एक अज्ञात व्यक्ति और एक व्यक्ति जिसका नाम नोमान है, जो कि पांडोली का रहने वाला है, यहीं नागल थाना क्षेत्र का, उसकी मृत्यु हुई है। टोटल यहाँ पर इस घटना में 3 कैजुअलिटी हो गई है। तीनों जो शव को पोस्टमार्टम हेतु मोर्चरी भिजवा दिया गया है और जो 3 अन्य लोग हैं वो घायल हैं, उनकी स्थिति जो है सामान्य बताई जा रही है, उनका उपचार चल रहा है, प्राथमिक उपचार। और जो डंपर सवार जो डंपर था उसे पकड़ लिया गया है, जिसमें ड्राइवर और एक हेल्पर है। इसमें मुकदमा दर्ज किया जा रहा है और इसमें जो भी तथ्य सामने आएंगे, डंपर कहाँ से आया था, ओवरलोड था कि नहीं, इस पूरे प्रकरण की जाँच की जाएगी और इसमें विधिक कार्रवाई प्रचलित है। दिल्ली रोड स्थित पाइनवुड स्कूल सभागार में वार्षिक उत्सव के 2य चरण का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन महापौर अजय सिंह द्वारा
मां सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्वलित कर किया गया। इस अवसर पर दीपक अग्रवाल, रीना अग्रवाल, अंकित गुप्ता, सृष्टि गुप्ता, विद्यालय निर्देशिका संतोष गुप्ता व सभी मुख्य अतिथियों का बुके देकर स्वागत एवं सम्मान किया गया। इसके पश्चात संतोष गुप्ता प्रधानाचार्य द्वारा वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया, जिसमें शैक्षणिक एवं पाठ्य चर्चा गतिविधियों में विद्यालय की उपलब्धियों पर प्रकाश डाला गया। इस अवसर पर बोर्ड की कक्षा 10वीं व 12वीं की मेधावी छात्राओं को उनकी उपलब्धियों के लिए मोमेंटो एवं प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। सहारनपुर नगर में परम पूज्य आचार्य श्री विशुद्ध सागर महाराज एवं 27 मुनियों के संघ का मनोयज्ञ ऐतिहासिक मंगल प्रवेश हुआ। घंटाघर चौराहे पर गुरु एवं शिष्यों के मिलन का वह दृश्य दुर्लभ पल, अद्वितीय, अद्भुत, ऐतिहासिक पल रहा, जिसे देखने के लिए मानव जीवन पर्यंत इसकी कामना करता है। जब मुनिश्री 108 अनुपम सागर एवं मुनिश्री 108 समतो सागर महाराज द्वारा अपने गुरु के चरणों में अष्टांग प्रणाम कर उनकी 3 परिक्रमा की गई और सभी मुनियों परस्पर गले मिलकर भाव विभोर हो गए और श्री 108 अनुपम सागर महाराज तो अपने गुरु को अपने समकक्ष देख इतने भाव विभोर हो उठे कि उनके नैन से प्रसन्नता के आंसू भी छलक आए। शहर में संत शिरोमणि आचार्य बिरवर विशुद्ध सागर महाराज का सत्संग 27 विजयों के साथ आगमन हुआ है। आगामी पंचकल्याण जो 10 से 15 फरवरी तक अयोध्या नगरी अमन पैलेस के सामने होने जा रहा है, वो सब आचार्य श्री के सानिध्य में संपन्न होगा और आचार्य श्री के 2 अनमोल रतन समस्त सागर जी महाराज और मुनि अनुपम सागर जी महाराज यहाँ विराजमान है। 6 दिन का महोत्सव बड़ी धूमधाम से जैन समाज। आज का कार्यक्रम गुरुदेव शाम को 5 बजे जैन बाग पहुँचेंगे, वहाँ गुरुदेव का पाद प्रक्षालन होगा, उसके बाद आगे की क्रियाएं होंगी। धन्यवाद। आज हमने कमल कॉलोनी निवासियों ने मिलकर गुरुदेव की महाआरती करी और पाद प्रक्षालन किया। जेवी जैन डिग्री कॉलेज में स्काउट गाइड शिविर का विधिवत रूप से समापन हो गया, जहां पर पहुंचे मुख्य अतिथि लघु उद्योग भारती के मंडल अध्यक्ष व डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर स्काउट एंड गाइड अनुपम गुप्ता व जेवी जैन कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर हरिओम गुप्ता, कॉलेज के शिक्षक मुकेश गुप्ता, दीपक गुप्ता के अलावा अन्य शिक्षक गणों ने भी वहां पर बने सुंदर सुंदर टेंट, बच्चों द्वारा बनाए गए विभिन्न प्रकार की चीज़ों का निरीक्षण किया और इसके पश्चात रंगारंग कार्यक्रम के साथ शिविर का समापन हुआ। क्या कार्यक्रम यहाँ पे? मैं अनुपम गुप्ता, डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर हिंदुस्तान स्काउट्स एंड गाइड्स स्काउट्स विंग्स में। आज जेवीजन कॉलेज में जो बीएड की छात्राएं हैं, आज उनका यहाँ पर कैंप लगाया गया है। इनके कोर्स का एक पार्ट भी है, तो उसी को देखते हुए मेरे साथ यहाँ के आज प्रिंसिपल भी मौजूद हैं और बड़ा सुंदर यहाँ पर व्यवस्था की गई है। जितने भी स्काउट गाइड से संबंधित विषय हैं उसके विषय में जानकारी ली जा रही है और सब छात्राएं बहुत अच्छा विषय का ज्ञान उनको है और सब अच्छा यहाँ पर माहौल अच्छा बना हुआ है। सर आपका नाम? डॉक्टर हरिओम गुप्ता, मैं इस समय जैन कॉलेज का ऑफिस स्टडिंग प्राचार्य हूँ और ये बीएड का आप कैंप आज लग रहा है। हर साल की भांति लग रहा है, हर साल लगता है। ये इनके कोर्स का भी पार्ट है, मार्क्स भी होते हैं इसके और बच्चे और मेनली जो डिपार्टमेंट है हमारा बीएड का, वो बहुत अच्छे से इस क्रिया को कराता है, बिल्कुल प्रॉपरली। आप देख रहे हैं ये इन्होंने टोली भी लगाई हैं और पूरा अपना कल्चरल प्रोग्राम भी होगा इनका इसके बाद और बहुत अच्छे से संपन्न करेंगे।